पता नहीं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, कू कू की। सुबह सुबह पे ना ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। गांव में एकदम शांति होती है, चिड़िया की वो आती है आवाज़ें, ची ची करने की आवाज़ें आती है, कोयल की आवाज़ें आती है। शहरों में तो गाड़ियों की आवाज़ें आती है, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में बहुत ही शांति होती है। सुनाई दे रही होगी शायद, क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है। काफ़ी उस तरफ को हो रही है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी। तो मैं ये देखो शूज़ वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ घास लाने के लिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ससुराल में इतना काम नहीं होता जितना मायके में आप काम करते हो। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में वैसे भी कोई काम है नहीं। वैसे मैंने उनको कमेंट पे लिख के भी रिप्लाई कर दिया था, पर चलो मैं वैसे बोल के कर देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग जो है कमेंट के रिप्लाई देखते नहीं है। तो बात ये है कि मेरे ससुराल में ना गाय है, ना भैंस है, ना खेती बाड़ी होती, कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं होता है। तो सेम ऐसा सिस्टम होता है जैसा शहरों में होता है कि आप बस खाना बना रहे हो, अंदर सफाई कर रहे हो, अंदर का ही जो काम होता है मैक्सिमम वही है। सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ है कि पानी लाना पड़ता है हैंडपम्प से। शहरों में घर पे आ जाता है, तो वहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन पीने के लिए हैंडपम्प से लाते हैं, बाकी पानी तो नल से ही आ जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं वहाँ पे काम नहीं करती, यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे है काम, इसलिए कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ खास ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही चली जाती हूँ मम्मी के साथ, बस वही, बाकी ऐसा कोई मैं काम नहीं करती हूँ। और ससुराल में मेरे ऐसा कोई काम है ही नहीं। तभी आपने देखा होगा कि मेरी मदर इन लॉ ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती हैं, कभी कभी आती हैं गांव में कुछ दिन के लिए। बानिया है पाओ के याद हो तो राशि बोलो है नहीं नीचे। आओ जल्दी। चला, अब कहाँ जा रही है? चला तो आधू इधर आओ। आधू करना है, देख पहले आधू रुका, अपने प्लेन को ठीक करना। सबसे पहले इसको इधर डालते हैं, ऐसा होती है, फिर ऐसे जिसको स्टार्टिंग में, फिर पीछे को स्ट्रेच होना चाहिए और क्रश। चलो अब आधू की बारी दो, आधू की बारी दो, मैं लगा के देती हूँ। आओ इसे यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, ठीक है। और पीछे को जितना जोर से स्ट्रेच कर सकते हो ना, मतलब इतना जोर से नहीं कि ये टूट ही जाए, इतना कि जितना पॉसिबल है, पर ज्यादा नहीं। फिर इसे छोड़ देना है आराम से, ठीक है। वे खुद स्ट्रेच होएगा, ठीक है। दो मैं लो, इसको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे 2 फिंगर्स से, ठीक है। तो ये राइट हैंड से पकड़ना है, 2 फिंगर्स आगे की। देखो इधर आ, 2 फिंगर्स दो, 2 फिंगर्स दो आगे की, और ये स्ट्रेच हो सके, और आगे से इसे ऐसे, ठीक है। अब पूरा पीछे को खींचो, पूरा पीछे को खींचना है, और यहाँ इसको नहीं पकड़ना, आगे से इसको नहीं पकड़ना, इसे यहाँ से पकड़ो, ये उंगली भी छोड़नी है, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे घी कैसे बनाते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं। तो ये जो मक्खन निकालते हैं, ये लस्सी है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं छा छोड़ना, मतलब दूध से लस्सी बनाना, दही से लस्सी बनाना। दूध को कैसे जमाते हैं, फिर उसके बाद
उसका दही बन जाता है, फिर उसको मशीन से लस्सी बना देते हैं। पहले घड़े से बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि घड़े में बैठ के छाछ छोड़ते रहे या लस्सी बनाते रहे। मेरी अम्मा थी तो या दादा होते थे तो वो बैठ के घड़े में ही लस्सी बनाते थे। अभी भी हमारे यहाँ पे मिट्टी के घड़े पड़े रहते हैं, बट अब यूज़ नहीं होते हैं। तो ये देखिए इसमें मशीन में बना रहे हैं। तो ये रहा मक्खन, इसको बाद में निकाल के किसी बर्तन में डाल देंगे, ठंडे पानी में डालते हैं ताकि इसका जो ये खट्टा खट्टा सा जैसे लस्सी का इसमें रस चढ़ जाता है वो भी साफ़ हो जाए, और जो ये मक्खन है वो भी साफ़ हो जाए। तो ये 2-3 दिन का मक्खन है। तो इसके बाद हम घी बनाएंगे। इस चैनल पे वैसे तो मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, बट अभी मेरे कुछ व्लॉग हैं पीछे के जो छूट गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो वो जो व्लॉग है वो मैं इस चैनल पे डाल देती हूँ ताकि आप लोग भी देख लो। मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो है ये मक्खन निकाला जाता है। तो बस इसको ऐसे ही इकट्ठा करते रहेंगे और बाद में इसको डाल देंगे इस जो ये यहाँ पे बॉल रखा हुआ है इसमें। तो यही यहाँ पे वैसे प्रोसीजर होता है, मैक्सिमम जगह पे यही प्रोसीजर होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो घड़े में ही अभी भी लस्सी बनाते हैं। बट टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, तो सारी चीज़ें जो है वो मशीन्स पे ही चल रही है। तो गांव में भी अब ऐसा होता है कि जितनी देर में लस्सी होती रहती है उतनी देर में हम लोग अपना कुछ और काम निपटा लेते हैं। तो बस ये मम्मी निकाल रहे थे, ये रहा मक्खन। अब मम्मी इसकी जो ये लस्सी है इसको निकाल देंगे साइड में। तो ये यहाँ पे गाय के लिए जो बनाते हैं खाने के लिए उसमें डाल दिया है, क्योंकि वेस्ट नहीं करते इसमें, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वैसे। तो बस इसमें जो है पानी डाल देंगे और इसको रख देंगे ऐसे ही। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट डे का, जब हमने बनाया था इसका घी। तो ये कुकर में डाल दी थी, नौनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो मक्खन को। आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कड़ती रहती है, चूल्हे पे चढ़ा देते हैं इसको, कड़ती रहती है। तो ये देख सकते हो आप घी का जो कलर है वो एकदम येलो येलो सा हो गया है। एक्चुअली ये गाय का घी है तो ऐसा ही होता है। तो ये देखो इतने सारे बबल्स जो है इसमें बन गए हैं। इसमें मम्मी ने एक बताया था मुझे कि पानी डाला उन्होंने, मतलब थोड़ा सा 2-4 बूंदे पानी की, तो ये ऐसे इसमें बुलबुले से उड़ गए ऊपर को। तो उसका रीज़न आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कि क्यों डालते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे। बट बोलते हैं कि जब घी पक जाता है तो आई थिंक वो चिटकता नहीं है अगर उसमें पानी डालो। तो अगर वो चिटका नहीं तो इसका मतलब कि वो हो गया है, पक गया है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप बता सकते हो मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे घी जो है ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको मतलब ठंडा होने देंगे, एकदम गरम गरम नहीं डालेंगे। हाँ, अगर बर्तन स्टील का है तो गरम गरम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक के उसमें डालना है, आपको किसी डब्बे में डालना है, तो थोड़ा इसको ठंडा होने का इंतज़ार करने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो मम्मी पहले ऐसे डाल रहे थे पानी, बट फिर उनको लग रहा था कि ज़्यादा गिर जाएगा तो उन्होंने हाथ से ऐसे डाला है। तो ये देखो ये बुलबुले जो है ऐसे ही हो रहे हैं, बट ये गिर नहीं रहा है साइड में, मतलब चिटक नहीं रहा है घी। तो ये देखिए घी जो है ये बन के रेडी हो गया। हमारे यहाँ पे हफ्ते के हफ्ते निकाल देते हैं। आजकल हमारी गाय जो है वो दूध कम देती है, तो इसलिए घी भी कम ही होता है। अदरवाइज जब गाय अच्छा खासा दूध देती है तो उसी हिसाब से मक्खन घी भी निकल जाता है, लस्सी भी अपने घर की होती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको निकालना शुरू कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी घी कढ़ता है तो आधा जो है किसी अलग बर्तन में निकालते हैं और खाने वाले बर्तन में अलग से निकाल देते हैं, ताकि फिर जो बकेट में डालते हैं बार बार उसमें चम्मच नहीं लगाते। खाने वाला घी जो है वो अलग ही रख देते हैं। और मंदिर के लिए जैसे जोत वगैरह जलाने के लिए वो भी अलग से रख देते हैं घी। तो मंदिर वाला जो घी था उसमें काफ़ी सारा था, तो इस बार उसके लिए नहीं निकाला है, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो निकाल ही देते हैं घी। तो ये देखिए इसमें निकाल देंगे। और ये जो केटल सी पड़ी हुई है ये मतलब रोज़ खाने के लिए इसमें निकाल देते हैं। तो ये हफ्ते भर में हमारे यहाँ पे केटल ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली हिमाचली जो होते हैं वो घी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है, काम भी उतना ही करते हैं तो घी भी ज़रूरी होता है। और ठंड होती है तो मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। ला बन गई तेरी टिकटॉक सरसों के खेत में। चुन ले दे इसके भी। क्या झूला लगाया है, दिमाग है ना, हमने नहीं लगाया है सारा।
पहले आसे वेते बिउड़ो बानू थे छोट छोटू थे ते बिउड़ो पहले आसे वेते बिउड़ो बानू थे छोट छोटू पीठ टूटनी थाले पाथर रही भी किन्ने बनाया किस आइडिया था? तो ये देखो गुन्नू और भानु की मस्ती। बहुत से लोग गुन्नू और भानु को जानते ही होंगे। तो चलिए फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर बाय।